तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 जेसीईआरटी बुक रांची का है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि a प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी को सरल कीजिए। यानी इस पूरे को हमको क्या करना है, सरल करना है। उसके बाद आगे कह रहा है और a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। यानी a के जगह पे 0 रख लेना है सरल करने के बाद, b के जगह पे -1 रखना है और c के जगह पे 2 रख करके और इस सरल किए हुए चीज़ का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पहले सरल करते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी। इसको हमें क्या करना है, पहले तो सरल करना है। सरल करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे पहले समझिए कि यहाँ पे करना क्या है। तो देखिए ये दोनों आपस में ब्रैकेट के रूप में है और हमने बतलाया कि जब भी दो ब्रैकेट आपस में रहे और बीच में जोड़ घटाव का चिन्ह ना हो तो इसका मतलब होता है कि वो आपस में गुणा के रूप में है। तो इनको गुणा करना है, फिर माइनस इसको इनके साथ गुणा करना है और इसके बाद ये करने के बाद ये वाला इसके साथ घट जाएगा। इस प्रकार से हमें करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है हम गुणा कैसे करेंगे, तो ये वाले को सबसे पहले इन तीनों के साथ करेंगे, फिर इसको इन तीनों के साथ गुणा के रूप में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो a जो है वो गुणा के रूप में हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस सी। ये a जो है इसके साथ गुणा के रूप में हो गया, प्लस b जो है इसको भी लिखेंगे 2a माइनस 3b प्लस सी, इसके साथ गुणा के रूप में लिख दिए। और ये माइनस का माइनस हो गया और इस सी को इधर लिखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसका क्रम का चेंजिंग कर दे रहे हैं, यानी ये पहले ये बाद में गुणा में है तो इसको पहले लिख दे रहे हैं। तो सी और ये 2a माइनस 3b अभी भी ये गुणा के रूप में है, चाहे ये इधर गुणा में रहे चाहे ये इधर गुणा में रहते, इधर गुणा में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने करके अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको गुणा के रूप में लिख दिए तो इसे हम गुणा भी करेंगे। क्या हो जाएगा, 2a और a गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। जो इसके बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे गुना करने के लिए कैसे गुना किया जाता है इसके बारे में हम लोग वहाँ पे डीपली चर्चा किए थे। अब हम, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3b को a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस और फिर 3ab गुना हो गया। फिर क्या हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस और यहाँ पे दो अलग अलग चर हैं तो यहाँ पे भी ये समूह के रूप में ही गुना हो जाएगा, ऐसे हो गया। इस प्रकार इसका गुना हो गया। फिर प्लस गुने प्लस प्लस और 2a और b गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। फिर प्लस गुने माइनस माइनस 3b और b गुना हो जाएगा। तो संख्या संख्या के साथ होता है, चर चर के साथ होता है, ये हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो 3 1 3 और b सेम चर है तो b गुने b का स्क्वायर हो जाएगा इतना है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस और फिर b गुने c क्या हो जाएगा, तो प्लस गुने प्लस प्लस हो गया और b गुने c bc हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको भी इसी के साथ कर देते हैं तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो माइनस ये है, अब तो माइनस गुने प्लस माइनस और 2a और c गुना हो जाएगा तो 2ac हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो माइनस गुने माइनस प्लस और 3b और c गुना हो जाएगा तो 3bc हो जाएगा। इस प्रकार हमने गुना कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर जुटता है तो जोड़ेंगे, घटता है तो घटाएंगे, यानी एक जैसा जो जो मिलेगा और वो अगर जुटने के लायक होगा तो उनको जोड़ेंगे वरना घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2a स्क्वायर है और कहीं भी देखते हैं 2a स्क्वायर है क्या,
कहीं भी नहीं है, तो आपका एज इट इज लिखा गया क्योंकि ये ना जुट रहा है ना घट रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 3ab है और देखिए यहाँ पे ab चर वाला कहीं है, तो यहाँ पे देखिए ab चर वाला है तो 2ab है, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हमने क्या बतलाया कि अलग अलग चिन्ह वालों को घटाया जाता है। तो यहाँ पे प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, तो 3ab में से 2ab घटाएंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि a से a घटेगा, b से b घटेगा और 3 में से 2 घटेगा, ऐसे नहीं घटाते हैं हम लोग। घटाते उनके आगे की संख्या, यानी जो चर होते हैं उनके आगे जो संख्या होती है केवल वही घटती है, या जोड़ने का भी अगर होता है तो केवल ये संख्याएं जुड़ती है। चर कभी भी या ना ही जुड़ता है और ना ही घटता है, उनके आगे जो संख्याएं होती है वो ही जुड़ती है वही घटती है। अगर कोई संख्या नहीं होती तो वहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है तो वो एकक जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा और जिससे घटाते हैं उसका चिन्ह लेते हैं, तो ये माइनस वाले से घटाए तो माइनस का चिन्ह आया और 1 बचा और 1 और ए बी जो है वो आ जाएगा। अब 1 यहाँ पे छुपा हुआ है इसलिए छुपा दिए, छुपा रहता है इसलिए छुपा दिए। अब क्या हो जाएगा, ए सी देखिए यहाँ पे ए सी है और कहीं ए सी है, देखिए यहाँ पे ए सी, एक माइनस में ये एक प्लस में, तो यहाँ भी घटेगा, तो 2 ए सी में से 1 ए सी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए सी बचेगा और ए सी ये इससे घटाएं तो इसका चिन्ह भी आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2ab है, ये तो इसके साथ घट चुका है। यहाँ पे हम और देखते हैं -3b² है, तो देखिए b² कहीं पे है क्या, कहीं नहीं है, तो -3b² का 3b² हो गया। फिर यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे BC अब बचा हुआ है, तो देखिए ये BC है और ये BC है, 2 जगह BC है, तो ये दोनों क्या है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो इस बार दोनों प्लस 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 हो जाएगा, यानी एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमने क्या बतलाया है जोड़ने के लिए कि ये BC नहीं जुड़ता है बल्कि उनके आगे की जो संख्या छुपी होती है वो आपस में जुड़, तो यहाँ तो दिख रहा है 3 और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 3 और 1 4 और दोनों प्लस 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 ही हो गया, एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ने पर जो चिन्ह आएगा वही आएगा, तो 4BC हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जोड़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ होता है क्या, यहाँ पे और अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा सरल रूप हो चुका है आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करते क्या है हम लोग, तो यहाँ पे अब आगे हमें बोला गया है कि a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ a बराबर 0, b बराबर -1 तथा c बराबर 2 लेने पर, और हमें ये सरल किए हुए का हमको मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लेने पर लिख रहे हैं, यानी a के जगह पे 0 लेना है, b के जगह पे -1 और c के जगह पे 2 लेने पर लिख लिए। उसके बाद इस वाले को लिख लेते हैं और इसमें हम लोग मान डालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2a² -ab -ac -3b² प्लस 4ac। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू a के जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a के जगह पे क्या यहाँ पे डालेंगे फिर से 0 गुने b का मान कितना लेना है -1, तो -1 रख दिए। फिर माइनस a के जगह पे क्या लेना है 0 लेना है, तो 0 गुने c का मान क्या रखना है 2, तो 2 रख दिए। फिर -3 गुने b का मान क्या रखना है -1 रखना है, -1 और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 4 गुने a का मान क्या रखना है 0 रखना है, 0 रख दिए। सॉरी यहाँ पे क्या है BC था, तो b का मान यहाँ पे रखना है, तो b का मान क्या हो जाएगा -1 है, -1 गुने c का मान क्या है, c का मान देख लीजिए 2 है तो 2 रख लीजिए। यहाँ पे b था, यहाँ पे a लिखा गया था। तो अब क्या करेंगे आगे, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 को 0 के साथ गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस में लिख रहे हैं, ऐसे प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है 0 के साथ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, पहले क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर का काम करते हैं फिर गुना करते हैं, ये नहीं कि स्क्वायर इसको गुना करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, ऐसे नहीं, पहले स्क्वायर का काम करेंगे। तो स्क्वायर का क्या काम है, तो -1 का स्क्वायर है
तो -1 का स्क्वायर करेंगे पहले। तो -1 का स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि -1 जो है वो 2 बार गुना, माइनस गुने माइनस प्लस, 1 1 1 यानी प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये प्लस में 1 आएगा यहाँ पे, तो प्लस में 1 और यहाँ पे माइनस में 3 आपस में गुना हो जाएगा, तो माइनस गुने प्लस माइनस और 3 1 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 और यहाँ पे देखिए ये पूरा गुना में है, तो क्या हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस और फिर माइनस गुने प्लस माइनस, यानी माइनस में आएगा और गुना करेंगे तो 4 1 4 और 4 दूनी 8, तो माइनस में 8 हो गया। अब क्या है, इन जीरोओं का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इनको छोड़ देते हैं। अब देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों एक जैसा चिन्ह है, तो हमने क्या बतलाया, एक जैसा चिन्ह वालों को आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो और जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे इधर साइड में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखते हैं। तो ये माइनस में हो गया। यहाँ पे ये माइनस देख करके ये नहीं समझिएगा यहाँ पे घटेगा, बल्कि ये यहाँ पे एक जैसा चिन्ह दोनों का है, यहाँ पे भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो एक जैसा चिन्ह वालों को जोड़ा जाता है। यानी आप ऐसे नेचुरली आप लोग पढ़ते होंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने का मतलब क्या होता है कि जुड़ जाना, यहाँ पे जोड़ दिए, और ये माइनस जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता भी है। यह हो गया फाइनली आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।